आप यकीन मानिए, अगर आप अपनी जो क्षमता है उसका 1% भी अगर यूज करते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन इन चीजों में पक्का हो जाएगा। 1% भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें रिलीफ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो उसकी तैयारी आप जरूर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, यूपी टीजीटी पीजी एग्जाम डेट और नई शिक्षक भर्ती का यूपी में बहुत सारे बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो उसी चीज पे हम बात करेंगे आज, सभी चीजों पे, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो भी पूरा हो चुका है लगभग, और नया गजट भी आ गया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का सरकारी गजट होता है वो भी आ गया है। तो हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे कि टीजीटी पीजी एग्जाम डेट कब तक आएगी, नई शिक्षक भर्ती कब तक आने की उम्मीद है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा जो शिक्षक भर्ती है नई, और सिलेबस बदलेगा या फिर वही रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, टीजीटी पीजी के संदर्भ में हम बात करेंगे, कितनी सीटों पर भर्ती आएगी, और उससे आगे भी कुछ बातें करेंगे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीजीटी पीजी जिसका फॉर्म भरा गया, एग्जाम डेट कब तक आएगी। तो आप ये समझिए मोटा मोटी कि आपके ये लोग एट वंस भी दे सकते हैं डेट, और अभी 2 महीने भी लगा सकते हैं। डेट तो आनी है। आप अपने दिमाग में ये मत रखिए कि एग्जाम इस साल नहीं होना, एग्जाम इसी साल होना है। और अगर ये लोग बिहार से इंस्पायर हो गए तो पता नहीं एग्जाम डेट एडवांस दे दें और आपको तैयारी का टाइम भी ना मिले। तो अपनी तैयारी जरूर जारी रखिएगा, उसकी भी हम बात करेंगे, तैयारी कैसे करनी है। तो बहुत जल्दी डेट आने वाली है। और नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, ये 2 महीने के अंदर नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, मतलब विद इन 2 मंथ आने ही वाली है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो पैटर्न आप पहले जानते होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का इसमें आता था जो आपका सब्जेक्ट है। अब कुछ चेंजेस के साथ जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि नई चीजें जो होती है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता है। लेकिन एक चीज तो निश्चित है कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसमें रहेगा ही रहेगा। तो आपके पास अगर सिलेबस भी नहीं है, आप नए स्टूडेंट हैं, मतलब नई तैयारी कर रहे हैं, आप पहले से आपने तैयारी नहीं की है, तो आप लोग अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक जरूर तैयार कर लें। जो जो चीजें उसमें होती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें इनके टीजीटी पीजी के, जो हैं जो पहले पेपर हुए हैं, भले ही कुछ चेंजेस हों, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो चेंज नहीं होता है, वो उसी में से आएगा जो आपने एकेडमिक में पढ़ रखा है। तो पैटर्न क्या रहे, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ जरूर आएंगे, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि नया डॉक्टर है, अगर आप पुरानी रिपोर्ट लेकर के पहुंच जाइए तो नई आपके जरूर आपके टेस्ट कराएगा। उसी तरह से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वो भी कुछ चेंजेस के साथ हमें देखने को मिलेगा। अब ये है एग्जाम पैटर्न की बात होगी। अब क्या सिलेबस रहेगा, वही सिलेबस की बात है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पैटर्न और सिलेबस। पैटर्न का मतलब ये है कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आ गए। जैसे कि सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है तो उसमें देखिए आपके ग्रामर से कितने प्रश्न आ जाएं, या फिर आपके लिटरेचर से कितने प्रश्न आ जाएं। आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं या पूछे जाते हैं। भले ही आपका सिलेबस और पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उसको देख करके आप इन 2 चीजों का पता लगा सकते हैं। सिलेबस आप अभी पहला ही देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका चेंज नहीं होगा, वही रहना है, बस 1-2 चीजें घटा बढ़ा सकते हैं बस। अब योग्यता क्या रहेगी, अभी तक तो योग्यता टीजीटी पीजी में ये थी। टीजीटी में आपका देखिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगते थे, हाँ, और इसमें जो पीजीटी है इसमें आपका पीजी होना चाहिए। अभी तक यूपी में इसमें ग्रेजुएशन के साथ पीजी के साथ बीएड मानिए, मतलब बीएड का मांग नहीं थी कि बीएड है। अब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये सीटेट भी लागू कर सकते हैं इसमें, या फिर इसके साथ भी बीएड कर दे, कुछ थोड़े चेंजेस के साथ इसमें आ सकते हैं। लेकिन अभी तक तो योग्यता यही थी कि टीजीटी में आप ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए, और पीजी में आपका पीजी, मतलब आपका एमए एमएससी जो भी है वो होना चाहिए अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। तो अभी कुछ बस ये है कि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं। सरकार को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह का हटा देना चाहिए। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट पढ़ा है, मतलब 3 साल में 1 ईयर में पढ़ा है, तो उसको सरकार को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होता है
और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ी इस टाइम जो प्रॉब्लम है बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से हो रही है। तो आप लोगों का क्या विचार है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चेंज करना, मतलब इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए योग्यता हो गई, अब कितनी सीटों पर भर्ती आएगी ये तो आयोग को ही पता है कि वो कितनी सीटों पे भर्ती निकालेंगे। ये है कि सीटें तो बहुत ज़्यादा खाली हैं और अनुमान भी इन लोगों के पास आ गया है कि कितनी सीटें खाली हैं, लेकिन ये किस तरह से सीटों को भरते हैं, कितने चरण में भरते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 चरण लाएंगे 2 चरण लाएंगे। वैसे भर्ती तो जरूर आनी है अभी विदिन 2 मंथ्स, तो अपनी तैयारी आप लोग करके रखिएगा। अब ये सब चीज़ें हो गई। देखिए एक बहुत बड़ी हम लोगों के अंदर कमी होती है, हमारे अंदर भी थी पहले, अब नहीं रही है। हम लोग भर्ती का एग्जाम डेट का बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं और न्यू वैकेंसी का बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं, ढूंढते हैं कहाँ कहाँ आ रही है न्यू वैकेंसी, एग्जाम डेट कब आ रही है, डेट पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी मतलब पढ़ने में उतना कंसंट्रेट नहीं करते और ना ही पढ़ाई करते हैं। अगर पढ़ाई करते हैं तो एक बार में ही सिलेक्शन हो जाता। अब हम बात करते हैं, देखिए तो अपनी पढ़ाई जरूर जारी रखिए, एग्जाम डेट आएगी और जरूर आएगी, भर्ती भी जरूर आएगी। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनको तो मैं सोचती हूँ कि तैयारी छोड़नी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और इनको भी जल्दी से शुरू कर देनी चाहिए अभी से, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। आप सोचेंगे कल से करेंगे, कभी नहीं होगा। तो अब बात आती है तैयारी की। तैयारी देखिए 2 चीजें हैं, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनकी भी बात करेंगे और जो नया भरेंगे उनकी भी। तो तैयारी कैसे करें जो नए हैं उनके लिए, और तैयारी पूरी है ऐसे स्टूडेंट्स कौन कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जिन बच्चों की तैयारी पूरी है, जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं, जिनकी तैयारी कंप्लीट है, बिल्कुल आप लोग बताइएगा। आई एम श्योर कि मुश्किल से 2-4 स्टूडेंट्स होंगे। आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा कि तैयारी किस किस की पूरी है, क्योंकि एग्जाम डेट का बहुत बेसब्री से इंतजार है नई शिक्षक भर्ती का। लेकिन हम पढ़ते कितना है ये आप अपने आप से पूछ के देखिएगा कि पढ़ते कितना है, जितनी बुक्स है उनके कितने % आप पढ़ चुके हैं। तो अब बात करेंगे तैयारी कैसे करें और तैयारी पूरी वाले स्टूडेंट्स जो है वो क्या करें, है ना। तो तैयारी कैसे करने पे आते हैं, पहले आपको देखना है अपना सिलेबस। जो नए स्टूडेंट्स है जो अभी तैयारी करना चाहते हैं या अभी उनका बीएड कंप्लीट हुआ है या पीजी हुआ है, तो वो पहले सिलेबस देखेंगे, जो पुराना सिलेबस है उसी को देखेंगे। फिर उसके बाद PYQs को देखेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं किस तरह से आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, उनको पढ़ेंगे तो आपको एकदम आइडिया हो जाएगा किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से कितना पढ़ना है और किस पार्ट को कितना टाइम देना, उसको पार्ट को हम डिवाइड कर लेंगे, किस किस पार्ट से कितना पूछा जाना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आप मतलब टीजीटी में जो तैयारी कर रहे हैं। और नई वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो LT ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें रिलीफ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो उसकी तैयारी आप जरूर करें, उसकी वीडियो मैं लेकर के आऊंगी। इसमें आप सिलेबस देख लेंगे और PYQs करेंगे, और आपके पास पुरानी बुक्स पड़ी होंगी जरूर जो आपने एकेडमिक में पढ़ा है, सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिल जाएंगी। अगर आप बुक्स लवर हैं और बुक्स फेंक देते हैं तो कह नहीं सकते। अब जिनकी तैयारी पूरी है वो क्या करें, वो प्रैक्टिस करें, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, अपना जितना भी हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। अभी आपके पास इतना टाइम है, जितने चाहें आप उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ना ही तो कोर्स बेच रही हूँ, ना ही कोई किसी चीज़ का पेड प्रमोशन कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि ये एक ऐसी परीक्षा है कि आप सेल्फ स्टडी से इसे निकाल सकते हैं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का एक तरह से माइंड मेकअप होता है कि उन लोगों को प्रॉपर तैयारी जो करनी है वो कोचिंग में ही करनी है, तो वो बच्चे अपनी कोचिंग लगा सकते हैं। उन्हें प्रॉपर नोट्स चाहिए और प्रॉपर कोचिंग जाना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बिना पैसे की दवा असर नहीं करती है, तो कुछ बच्चों को कोचिंग चाहिए होती है। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी थोड़ी सी धारणा बन जाती है कि हम बिना कोचिंग के तैयारी नहीं करेंगे। मैं भी अपने चैनल पे इस चीज़ की तैयारी कराऊंगी एकदम फ्री में। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश की टीजीटी पीजीटी की मैं तैयारी कराऊंगी आप लोगों के लिए, एकदम फुल तैयारी। और इंग्लिश में ग्रामर तो वो बच्चे भी देख सकते हैं जिन लोगों का सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में ये काम आता है। तो ग्रामर एक एक चीज़ बारीकी से हिंदी में मैं समझाऊंगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर जरूर। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं आप लोग।
सॉरी टू से, बट एक चीज और है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। इसमें एक चीज की बात और करते हैं, अभी जिनकी तैयारी हो चुकी है वो चीजों को दो चीजों में, एक तो इसमें बांट लें कि रिवीजन करें बार बार, जो चीजें आपको थोड़ा कम याद होती हैं उनको अलग से नोट कर लें, एक एक करके नोट करते चले जाएं, और जो आपकी तैयारी हो चुकी है उसको भी दिन में एक बार रीड करके जरूर देखें। और तैयारी अपनी करें कॉपी पेन के साथ, कॉपी पेन के साथ, क्योंकि हमारा जो ब्रेन और हाथों का अगर आप लोगों में मतलब आपस में तालमेल होता है तो वो चीजें हमारे दिमाग में छप जाती हैं। मोबाइल लेके कभी ना पढ़ें कि आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं, और गैजेट्स का यूज बहुत कमी से करें, क्योंकि आजकल जो हमारे डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो गैजेट्स ही हैं। मतलब मोबाइल है, मोबाइल पे फेसबुक है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, काम की चीजें देखें लेकिन फालतू की रील्स ना देखें, इंस्टाग्राम, सभी चीजें ये हम लोगों को ना अपने मार्ग से भटकाने वाली चीजें हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग केवल तैयारी रखिए, आप लोगों को पढ़ने से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या होगा क्या नहीं होगा, गजेट आया है उसमें क्या है, आप लोगों को अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप तैयारी शुरू करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलता है, ये आप श्योर जानिए। लेकिन ईमानदार मेहनत कीजिएगा, अपने आप पे विश्वास रख के। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए कि हाँ हम कर लेंगे। और दूसरी बात, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलता है। इन चीजों से मतलब मत रखिए कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कर रहा है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है। कुछ लोग इतने डिमोटिवेट कर देते हैं हम लोगों को, लिखेंगे बड़ी बड़ी इमोजी लगा के बुरी खबर, ये खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो इन चीजों से बचिएगा। मैं भी वीडियो बना सकती थी, ये वीडियो बहुत ज्यादा चलती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स काम की वीडियो नहीं देखते हैं पढ़ाई वाली, केवल ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं, बुरी खबर, अच्छी खबर, इस तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। तो पढ़ने की चीजों में ध्यान रखिए अपना, इसमें आप लोगों का रिजल्ट जरूर निकलेगा अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप यकीन मानिए, अगर आप अपनी जो क्षमता है उसका 1% भी अगर यूज करते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन इन चीजों में पक्का हो जाएगा, 1% भी। लेकिन क्षमता का यूज जरूर कीजिए। किसी मतलब जो जैसे आपके पास मोबाइल ही है तो उसका दुरुपयोग ना करके आप सदुपयोग करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकर के आऊंगी LT ग्रेड की भी, और तैयारी आप लोग कैसे करें। अगर कोई प्रश्न आपका है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।